ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखावतां स नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिते नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादे स्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु उत्पते गोपा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वियाचार्य निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरि बोल। तो 5th चैप्टर से हमको स्टार्ट करना था। यस यस। श्लोक संख्या 1। ओके, तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम कि भगवान बोलते हैं कि कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, जो भी हो, उनका मुख्य प्रोडक्ट क्या है? वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान कौन सा? कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और वो दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? वो दिव्य ज्ञान कई जन्मों तक निष्काम कर्म योग करने से प्राप्त होता है। हाँ, और इसीलिए किसी किसी अच्छा अच्छा, ठीक है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो कर सकती है उसको। हम्म, तब तक मैं शेयर कर लेता हूँ। हाँ, तो इस तरह से हम्म, ये प्राप्त कैसे होता है? ये प्राप्त होता है जब हम, बहुत कई व्यक्ति लंबे लंबे समय तक क्या करता है? निष्काम कर्म योग करता है। इसलिए कुछ आचार्यों ने इसका नाम दिया है ब्रह्म ज्ञान योगा, कि वो उस ब्रह्म ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। और प्रभुपाद ने उसका नाम दिया है कर्म योगा, एक्सेलेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अभी मैं शेयर करना चालू करता हूँ, फिर जब आस्का माता जी को हो जाएगा तो वो शेयर कर सकते हैं। अर्जुन वाचा संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम शशम शशि यच्छ्रियेतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। पढ़ इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ू प्रभु। हाँ पढ़िए, सुनो माता जी, पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्याग के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तात्पर्य: भगवत गीता के इस 5th अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म सुख चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे।
अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया है कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। हरि बोल। धन्यवाद। तो इस चैप्टर में भगवान ने एसेंशियली ये समझाया है कि कर्मयोग ज्ञान योग से बेहतर है, क्योंकि कर्मयोग करने से ज्ञान और सुदृढ़ होता है। हाँ, और अंत में वो बताते हैं कैसे कि वो, और अगर उसको सुदृढ़ करना है तो परमात्मा पे ध्यान रखिए, करिए। खासकर ये किन लोगों के लिए है जो लोग कर्मयोग ज्ञान योग आश्रम योग इत्यादि करते हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न क्यों पूछा है? क्योंकि 41 नंबर श्लोक में भगवान ने हायरार्की बताई थी। ऑफकोर्स भगवान कर्मियों के एंड में आ गए थे और उन्होंने क्या बोला था कि कर्म योग करने से या निष्काम कर्म योग करने से जो ज्ञान अर्जित होता है और उसके हायर स्टेटस पे व्यक्ति संन्यास ले सकता है। योग संन्यास्त कर्माणाम। ऑफ कोर्स ये तब होता है जब व्यक्ति को साक्षात्कार हो जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और वो वानप्रस्थ आश्रम में है या फिर संन्यास आश्रम में, उसमें संन्यास ले सकता है। लेकिन तुरंत 42 नंबर श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? योगिम अत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन कहता है कि अरे, अभी आपने बोला कि संन्यास लो, अभी बोल रहे हैं तो युद्ध करो। अब दोनों कैसे संभव है? निष्क्रिय रहना और सक्रिय रहना दोनों तो उल्टे हैं। या तो आप एक्शन करेंगे या फिर लेटे रहेंगे। बट दोनों कैसे संभव है एक साथ? तो दोनों एक साथ संभव नहीं है। और इसलिए अर्जुन कंफ्यूज होके प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे कि भगवान आपकी जो बातें हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही है। हालांकि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि 41 नंबर श्लोक तक भगवान कहाँ लेके गए हैं? कर्मयोग की हायरार्की में लेके गए हैं, और अंत में उन्होंने बोला है कि जब आपको साक्षात्कार हो जाता है कि आप शरीर नहीं आत्मा है, फिर अगर आप वानप्रस्थ धारण कर रहे हैं तो आप संन्यास ले सकते हैं। लेकिन जो 42 नंबर श्लोक भगवान ने दिया वो प्रैक्टिकल बोला है कि इस समय तुम्हें क्या करना है? उठ के कर्मयोग करना है। करंटली आपको कर्मयोग करना है, क्योंकि करंटली इस समय आप वानप्रस्थ धारण नहीं कर सकते क्योंकि युद्ध स्थल पे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से भगवान क्लियर करते हैं उसको। लेकिन अर्जुन क्या होता है? अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। कि संन्यास लें या फिर क्या करें? कर्मयोग करें। और भगवान फिर उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाचा सन्नासा कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। हाँ, राधे प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का प्रत्याग, परित्याग तथा भक्तिमय कर्म, कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तात्पर्य, सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है, नुमन प्रमत्त करुते विकर्मा
यदि इंद्रिय प्रियत्य आप्नोति न साधु मन्ये यत् आत्मनुष्यपि क्लेशद आशदेहम जातो यावन् जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् या विक्रिया स्वादितम मानो वे कर्मात्मकम एन शरीर बंध एवं मन कर्म वंश प्रयुक्ते अभिवाथानुम माने प्रयत्नम यवामनि वासुदेवे न मुच्यते दे योगेन तात्वत। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका कलेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत काम कर्मों का फल है। यद्यपि यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता है रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति कि इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वसुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी यह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना मृत में रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि शील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्टि की है। पात्रिकर्ता बद्या हरि संभवन्ति सूतना ममुक्षुभि परित्यागो वैरागम फल्गु कथ्यते। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है, तो उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। सन्यासी तभी पूर्ण माना जाता है जब तक यह ज्ञात हो कि संसार के प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई भी किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुत मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं, तो फिर सन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण की के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग से कहीं उत्तम है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो वापस से एडमिन करेंगे क्या? मेरा वीडियो ऑन है उसमें, तो मैं शेयर करता हूँ। अभी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोग ज्ञान योग से बेहतर है। ये पहले उन्होंने डिस्कस कर चुके हैं, भगवान इसको दोबारा बता रहा है। क्यों बेहतर है? क्योंकि कर्मयोग अगर व्यक्ति करता रहता है तो उसका धीरे धीरे करके क्या होगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्ञान योग का पालन करने लगता है
और उसको बाद में समझ में आता है। जैसे मैंने बताया, ज्ञान योग के लिए क्वालिफिकेशन बहुत हाई है, कर्तव्य अभिमान से मुक्ति चाहिए आपको। लेकिन कर्तव्य अभिमान से मुक्ति नहीं हुई है, या फिर व्यक्ति को लगेगा कि हम कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो चुके हैं, और वो संन्यास ले लेता है। संन्यास लेने के बाद उसको समझ में आता है, करे मेरे हृदय में तो अभी भी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, अभी भी मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो फिर क्या होता है, अगर ये आकांक्षाएं बनी रहती हैं और पूरी नहीं होती हैं, तो व्यक्ति के ध्यान में चली जाती हैं, उसके मन को विचलित करती हैं, मन में विघ्न डालती हैं। और इन केस अगर उसको पूरी करने की कोशिश करता है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री खोलनी, तो संन्यास छोड़ना पड़ेगा ना। फिर ऐसा सुनना कि एक हाथ में डंडा दूसरे हाथ में अपना फैक्ट्री खोल रहे हैं आप, वो नहीं कर सकते। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा। और ऐसा व्यक्ति अगर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो फिर उसको शास्त्रों में उसकी भर्त्सना की जाती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग से कर्म योग कैसा है, काफी बेहतर है। इसलिए अर्जुन क्या करो, तुम कर्मयोग करो। हालांकि प्रभुपाद उसको अलग अलग एंगल में लेके गए हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि शुष्क वैराग्य से अच्छा है कि आप कृष्ण भावना भावित भक्त बने। तो प्रभुपाद कर्मयोग को भी भक्तियों की तरह ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद चाहते हैं सब लोग भक्ति करें। इसलिए प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है। बट अगर हम उसको कर्मयोग के ज्ञान योग के उससे देखेंगे, एंगल से देखेंगे, तो भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोग ज्ञान योग से बेहतर है, क्योंकि इसमें रिस्क कैसा है, कम है। हालांकि उद्धव को भगवान ज्ञान योग कहते हैं, ज्ञान योग कर्म योग से बेहतर है, उल्टा बोलते हैं। उसका रीजन ये है, क्योंकि उद्धव कृष्ण की ही उम्र के थे। तो उद्धव ऑलरेडी 125 साल के हो गए थे, जब कृष्ण ने उनको ये बोला है। और अर्जुन को जब ये बोल रहे हैं, भगवान उपदेश दे रहे हैं, तो उस केस में अर्जुन अब युद्ध करने जा रहा है। तो इसीलिए दोनों के लिए सिचुएशन अलग अलग है, सिचुएशन सेम नहीं है। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में चलते हैं। ज्ञेया सा नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बध्नात् प्रमुच्यते। हाँ, पढ़िए इसको। मैं पढ़ू प्रभु। हाँ, पढ़िए। हरे कृष्णा। जो पुरुष ना तो कर्मों फलों से घृणा करता है और ना कर्मों फल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है है महाबाहु अर्जुन। ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः भक्त हो जाता है। तात्पर्य। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वो अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है, ना ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वो भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वो स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि ये गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तदात्मा की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश आंशिक के तुलना नहीं हो सकता। ये ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिससे ना तो किसी वस्तु के आकांक्षा रहती है, ना किसी की शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल
कपट नहीं रहता, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वो इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान यहाँ क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मात्र संन्यास लेने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और जो संन्यास नहीं लेता वो कभी मुक्त नहीं हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा भारत में इस तरह की धारणाएं लोगों के अंदर होती है। हम्म, तो खासकर पहले जब मैं ब्रह्मचारी था, क्लास देने जाता था, तो कई लोग, एक कॉमन क्वेश्चन क्या था, हम तो गृहस्थ में फंसे हुए हैं, हमारा तो कोई उद्धार हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह के लोग बोलते थे। तो ऐसा नहीं है कि मात्र किसी ने गेरुए वस्त्र धारण कर लिया है तो व्यक्ति वो मुक्त हो जाता है, और जो गेरुए वस्त्र में नहीं हो वो मुक्त नहीं है। भगवान बोला ऐसा नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग कर रहा है वो कर्म बंधन से नहीं मुक्त नहीं बनता है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं वो नित्य सन्यासी है। नित्य सन्यासी मतलब क्या है? जो इंद्रिय तृप्ति में नहीं फंसा हुआ है वो सन्यासी है। सन्यासी फिजिकली सेंस ऑब्जेक्ट्स को अलग करता है, लेकिन फिजिकली सेंस ऑब्जेक्ट्स को दूर करके भी व्यक्ति अगर उसमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को रख रहा है तो फिर वो सन्यासी नहीं है। अगला व्यक्ति जिसने इंद्रिय तृप्ति की भावना को छोड़ दिया है वो सन्यासी है। क्योंकि सन्यास का मेन गोल क्या होता है? सन्यास का मेन गोल है कि आप धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति को कम करें और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएं। तो जो कर्म योगी है वो दोनों कर रहा है, और भक्त तो करते ही है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। कोई भक्ति करने से ही क्या होता है? जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चाहत हेतुकम। तो ज्ञान और वैराग्य वैसे भी उत्पन्न होता है भक्ति करने से। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति आ, शुष्क सन्यासी बनने से बेहतर है। और प्रभुपाद ने क्योंकि भक्ति में तात्पर्य दिए, वो एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो ये है कि हम गुणात्मक रूप से कृष्ण जैसे हैं, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। जैसे समुद्र की एक बूंद में उतना ही नमक होता है जितना पूरे समुद्र में होता है, प्रोपोर्शन सेम है, लेकिन बूंद बूंद है, समुद्र समुद्र है। उसी तरह से हम भी सच्चिदानंद है, भगवान सच्चिदानंद है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहुनाम यो वेदाति कामान। हम नित्य हैं, भगवान नित्य है। हम्म, हम चेतन है, भगवान चेतन है, चेतना चेतना नाम, बट एको बहुनाम, हम बहु है, बहु मतलब बहुत सारे हैं, और वो एक है। एको बहुनाम। और वो क्या कर रहे हैं? यो विदधाति कामान। जो हमारे कामान मतलब कामनाएं हैं उसकी वो पूर्ति कर रहे हैं, वो हमको मेंटेन कर रहा है। पर वो इंडिपेंडेंट है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, हम उन पर डिपेंडेंट है। तो ये भगवान में और हमारे में क्या है? अंतर है। तो क्वालिटेटिवली हम भी सच्चिदानंद है, वो भी है, पर क्वांटिटेटिवली उनकी गुण असंख्य है, बहुत बहुत गुण है उनके पास। ठीक है, चलिए। और उसी थीम को भगवान आगे लेके जाते हैं। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमपि आस्थिता सम्यक उभयोर विन्दते फलम। रानी माता जी पढ़िए, आप पढ़ने वाली थी। जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के अध्ययन संख्या से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य: भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म एक नहीं है, किंतु जो विद्वान हैं
वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान क्या क्लियरली बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो बालक हैं मतलब कम बुद्धि वाले हैं वो क्या कहते हैं, ज्ञान योग अलग है, कर्म योग अलग है। जो बुद्धिमान लोग हैं ये जानते हैं कि कर्मयोग और ज्ञान योग से एक ही रिजल्ट निकलने वाला है, वो क्या है, दिव्य ज्ञान। क्या दिव्य ज्ञान, कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो जब रिजल्ट एक ही है तो हम रिस्क क्यों लें। जब रिजल्ट एक है तो हम क्यों रिस्क लें, वो मेन बात भगवान बोल रहे हैं। तो दो अगर पथ हैं, हाँ, और उनकी डेस्टिनेशन एक ही है। एक पथ आपका सीधा साधा राजमार्ग सेफ है, और दूसरा है जिसमें बहुत सारे खतरे हैं। हो सकता है वो शॉर्टकट हो, क्योंकि जो ज्ञान योग है वो रिजल्ट बहुत जल्दी देता है कर्मयोग की तुलना में, निष्काम कर्मयोग की तुलना में। बहुत जल्दी वाला बहुत जल्दी नहीं, बट फिर भी कंपेरेटिवली फास्टर देता है, लेकिन वहां खतरा है। हाँ, तो वहाँ खतरा क्या है, कि अगर आप क्वालिफिकेशन नहीं हुई तो आप फंस सकते हैं, और गिरेंगे तो बहुत भयंकर गिरेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार खासकर बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, तो कुछ कुछ मार्ग ऐसे मार्ग हैं कि भाई फिसले नहीं के सीधे गंगोत्री यमुनोत्री में समा जाएंगे। और एक नॉर्मल रूट है जो सब लोग लेते हैं आराम से, वो सेफर है रिलेटिवली। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, उतना शॉर्टकट लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि गिरेगी तो बहुत भयंकर हालत खराब हो जाएगी। इसलिए भगवान बोलते हैं कि क्या बेटर है, कर्मयोग बेटर है, क्योंकि रिजल्ट सेम है दोनों का। अल्टीमेटली आपको ये रियलाइज करना हम शरीर नहीं आत्मा है। और कर्मयोग कैसा है, सेफ है वो। हालांकि प्रभुपाद ने, जैसे हमने बताया, प्रभुपाद सबको हाँ भक्ति कराना चाहते हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि जैसे सांख्य योग किसने दिया, कपिल देव ने, वो भी सांख्य योग है। पर उसका गोल क्या है, भगवान विष्णु की प्राप्ति। और प्रभुपाद जिसको कर्मयोग जिस तरह से डिफाइन करते हैं वो भक्ति है, उससे भी क्या होती है, भगवान विष्णु की प्राप्ति। तो उस हिसाब से दृष्टिकोण से देखेंगे कि दोनों का भी गोल कैसा है, सेम है, विष्णु की प्राप्ति। बट वैदिक जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, तीनों का गोल क्या है, ब्रह्म ज्योति, सेम गोल है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रभु, प्रभु थोड़ा सांख्य योग बताएं, समझाएंगे सांख्य योग क्या है। सांख्य योग मतलब, सांख्य योग शब्द आता है संख्या से, 24 तत्वों का विश्लेषण, और फिर ये समझना, ये साक्षात्कार करना कि हम आत्मा हैं और 24 तत्वों से अलग हैं, तो उसको सांख्य योग कहते हैं। तो ज्ञान योग तक फोकस रहता है क्या, फोकस रहता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, 24 तत्वों से अलग है। और जो कपिल देव ने सांख्य योग बताया उसमें एंड कहाँ बताया, कि एंड में आपको ये भी याद करना है कि आप आत्मा है, किंतु साथ में कौन है, परमात्मा है। तो उस परमात्मा को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये अंतर है हम्म। कपिल देव के और नॉर्मल सांख्य योग में। ठीक है, चलिए जी। अब हरे श्लोक। कृष्ण प्रभु, ये हाँ जी, ज्ञान योग में ही संन्यास आता है ना? ज्ञान योग का एक अंग है संन्यास, क्योंकि ज्ञान योग को घर में नहीं कर सकते हैं। हम्म, खासकर आदमी लोगों को बहुत एक्सपीरियंस होगा। हाँ, राजेश प्रभु, अगर आप घर में बैठ के बहुत तपस्या करने लगते हैं कि हम एक टाइम खाएंगे, हाँ, सुबह सुबह जल्दी उठ जाएंगे, एकदम सर्दी के मौसम में गमछा पहन के रहेंगे, जमीन पे सोएंगे, तो माता जी क्या करेंगे। पागल हो गए। वो रोना चालू कर देंगे। तो घर में हाँ, नहीं होता ये सब। तो अगर तपस्या करनी है तो सन्यास लेना पड़ता है। तो ज्ञान योग का एक अंग क्या है, वो है सन्यास। ठीक है, मोरी माता जी। जी जी। ये सब तो जो सन्यास जो मतलब सन्यासी है वो तो गृहस्थ से तो काफी ऊपर है ना प्रभु। वो लोग तो जल्दी पहुंच जाएंगे, हम लोग तो
पकड़ पाएंगे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, देखिए ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके प्रैक्टिस पे, भजन पे। भजन किसका प्रबल है। जैसे हालांकि पूजा। उनके लिए क्योंकि और जिम्मेदारी नहीं होती है, तो टाइम उनके पास ज्यादा होता है, हम्म। किंतु उनकी समस्याएं थोड़ा अलग टाइप की हैं। जैसे हम्म। गृहस्थ जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं, संन्यास जीवन में भी कुछ समस्याएं होती हैं। संन्यास जीवन उनके लिए आसान है जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, हम्म। किंतु जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, जो ज्ञान योगी हम्म। वाले सन्यासी होते हैं उनका तो और भी डिफिकल्ट होता है। ये भक्तों के। मैं भक्तों की बात बता रहा हूँ। तो जो जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, या फिर अपने रस के बारे में पता चल गया है, वो भगवान से आदान प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए आसान है। पर जो उस लेवल पे नहीं है और उनको संन्यास लेना पड़ता है प्रचार प्रसार वगैरह के लिए, उनके लिए लाइफ बहुत टफ होती है। कारण क्या है। आप निरंतर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो शरीर से तकलीफ, शरीर तकलीफें देता है। हम्म। जो हम्म। खासकर फॉरेन में जाते हैं, आते हैं, उनको जेट लैग लगता है, शरीर की हम्म। दिक्कत होती है। और उससे भी जो बड़ी दिक्कत होती है वो होती है सूक्ष्म शरीर की, सटल बॉडी की। सटल बॉडी क्या, जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आपका एक रिलेशनशिप होता है। हम्म। हम्म। कोई दिक्कत है, कुछ है, आप वाइफ से, बच्चों से, किसी से शेयर कर सकते हैं। अब सन्यासी से ट्रैवल करता रहता है, तो अगर उसको दिक्कत है भी, तो पहली बात तो कोई इंटीमेट है नहीं कि, क्योंकि 3 दिन में किसी दोस्ती नहीं हो जाती है। हम्म। हाँ, और दूसरी बात, आप जिससे बोल रहे हैं जनरली वो लोग कौन होते हैं, वो आपसे जूनियर होते हैं। उनको अगर आप बोलोगे कोई समस्या, तो उनको लगेगा अरे महाराज तो दिव्य हैं, उनको समस्या हम्म। कैसे हो सकती है। तो लोग समझते नहीं है। तो सटल बॉडी की भी बहुत तपस्या होती है, इसलिए एक बहुत मेजर प्रॉब्लम सन्यासी में होती है लोनलीनेस की प्रॉब्लम होती है। हम्म। तो जिसको ये दोनों पोषण कहाँ से मिल रहे हैं, आध्यात्मिक संबंध से मिल रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं होती है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, वो यहाँ पे 3 दिन में एक बार वो खा रहे थे, पी रहे थे छाछ, बट एक बार उनका हम्म। पेट खराब हो गया। तो फिर जो वैद्य आया, वैद्य कहने लगा कि अरे इन्होंने बहुत खीर खाई है। भक्त लोग गुस्सा हो गए, बोले 3 दिन में थोड़ा सा वो छाछ लेते हैं, आप बोले बहुत खीर खाई है। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोले कल जब हम जप कर रहे थे तो हम आध्यात्मिक जगत में गए, वहां बहुत फीस्ट हुई थी, हम्म। तो खीर बड़ी अच्छी थी, हमने बहुत खा ली। तो अब कोई उस दिव्य स्तर पे तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, किंतु जनरली क्या होता है, खासकर प्रभुपाद ने जब भक्त लोगों को सन्यास दिया, तो उसमें वो लोग काफी यंग थे। हम्म। तो वो प्रभुपाद ने बहुत बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि प्रभुपाद को मालूम था कि सन्यास जीवन में ये दोनों तकलीफें आती है। एक तो शारीरिक तकलीफ आती है कि बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, और दूसरी जो तकलीफ आती है वो सटल बॉडी की आती है कि किसी कोई रिश्ता नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है। इसलिए कई भक्तों ने तो ईमानदारी से सन्यास छोड़ा है उसके बाद में, कि मतलब बोल के हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते हैं। इतना हाई डिमांड जो है या हाई एक्सपेक्टेशन हमारे से है, हम उतने एक्सपेक्टेशन पे नहीं है। तो हरिकेश महाराज और बहुत सारे लोग थे, महाराज सन्यासी लोग थे जिन्होंने बाद में गृहस्थ जीवन अपनाया। तो जब वो 20-21 साल के थे, उनको सन्यास मिल गया था। अगले 10-15 साल उनको समझ में आया कि नहीं नहीं, ऐसा जीवन भर जीना आसान नहीं है। तो इसलिए हमको उनकी तकलीफें नहीं पता है। तो अगर ग्रॉस और सटल बॉडी के हिसाब से देखा जाए, सबसे पीसफुल आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम है। आपका अपना एक प्राइवेट स्पेस है, आपके खुद के संबंध के मतलब वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, ये सब सारे रसों की पूर्ति हो जाती है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से गृहस्थ जीवन काफ़ी इजी है, अगर आप इजी के हिसाब से देखेंगे। समय किसको ज़्यादा मिलता है, समय हमेशा जो रेनाउंस ऑर्डर में रहते हैं उनको ज़्यादा मिलता है। ब्रह्मचारी सन्यासी, इसको हमेशा ज़्यादा समय मिलता है हमारे से। लेकिन हमारी लाइफ इजी है, गृहस्थ लोगों की लाइफ इजी है। ये लाइफ तो ये फिर बाद में कुत्ता बिल्ली बन जाना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो देखिए, इतना तो प्रभुपाद के उसमें प्रोसेस में विश्वास होना चाहिए कि प्रभुपाद ने बोला है कि जो जिसने एक भी बार भी हरि नाम लिया है तो कुत्ता बिल्ली तो नहीं बनेगा। अच्छा, हाँ। हम्म। और दूसरा बात क्या है कि ये तो जीवन पता एक्चुअली है। भक्ति बहुत ईजी है। जी प्रभु। कई बार हमारे भक्त लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते इजी है, बट एक्चुअली बहुत ईजी है।
ब्रह्मा जी ने काउंट दिया है कि लगभग 16 माला कोई 55.5 साल तक करेगा। 55 वो, 55 साल 16 माला। हाँ, तो वो काउंट पूरा हो जाता है। अच्छा। तो वो जितना करेगा, ब्रह्मा जी ने बोला कि उसकी जो इच्छा है वो इच्छा पूरी हो जाएगी। 55.5 इच्छा मतलब 55। 55.5 ईयर 16 राउंड कोई करता है तो उसका वो काउंट पूरा हो जाता है। जो लेट भक्ति में आएगा उसका तो होगा नहीं प्रभु। पढ़ाइए फिर। फिर से इस, नेक्स्ट नहीं लाइफ नहीं ली नहीं, से। 55 हाँ। तो 55 ईयर्स तो हम जिएंगे ही नहीं। तो माला बढ़ा सकते हैं ना। वो तो 16 माला के लिए हाँ, बोला है उन्होंने। आप 32 करिए। तो आधा हो जाएगा, 25 और ईयर्स में आ जाएंगे। उतना भी हाँ, तो नहीं जिएंगे लगता है। तो 64 करिए। तो और डबल करना होगा। तो फिर पढ़ाई तो नहीं होगा। इसलिए हरे सतत कीर्तन बोला रह गया, सतत कीर्तन कीजिए, सतत नाम लीजिए। 1 लाख रुपए, एक्चुअली 1 लाख जब। क्या होना चाहिए, भक्तों के साथ में कुछ प्लान होना चाहिए लाइफ में कि इस समय के बाद में फिर हम चीजों को एकदम एनहेंस कर देंगे। मतलब जिंदगी भर ऐसे खींच खींच के चलने की आवश्यकता नहीं है। जी प्रभु। लाइफ में एक प्लान होना चाहिए कि हाँ ठीक है, इस समय तक हम अपने जो भी सेविंग्स हैं, जिम्मेदारियां हैं, पूरी कर देंगे। उसके बाद में हम नाम टाइम डेडिकेट करेंगे नाम जप के लिए, हरि नाम इसका, भागवतम वगैरह पढ़ने। क्योंकि इच्छा भी होनी चाहिए ना, दोनों चीजें। अगर गो काउंट पूरा हो गया, गोलोक वृंदावन जाने की इच्छा ही नहीं है, तो वापस यहीं पे आ जाएंगे या फिर कुछ और इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उसके लिए भागवतम बहुत जरूरी है। तो दोनों हाथों से चलना चाहिए। और कई डिवोटीज को मैंने देखा, उन्होंने वो ऑलरेडी इस पद पे पहुंच चुके हैं जो मैं बता रहा तो हूँ। ऐसे तो इस्कॉन में बहुत से लोग इस पे पहुंच चुके होंगे, जैसे आनंद वृंदावन प्रभु वल्लभ हाँ तो बहुत हाँ। पहले से कर रहे हैं, या बहुत से लोग जो हैं वो गृहस्थ जो आश्रम में डिवोटीज भी ने हैं। 1999 2000 में, कई डिवोटीज मुझे पता है जिन्होंने स्टार्ट किया था। तभी वो हम्म। पूरा अपना फाइनेंशियली सेटल हो गए। डेली अपना 64 राउंड करते हैं, शाम के टाइम में भागवतम क्लास देते हैं, गाड़ी चल रही है उनकी। फाइनेंशियली वो सेटल हो ही गए हैं। खासकर उनके जो बच्चे हैं, बच्चे ऑलरेडी घर की चीजें देखभाल कर रहे हैं। तो कोई लाइफ में टेंशन नहीं, ही ये नहीं है। 55 लाख वाला भी तो कंप्लीट हो गया होगा प्रभु, बहुत से लोग। नहीं, बहुत लोग हो चुका है। हाँ, क्योंकि तो कम एज कम से उम्र से स्टार्ट आए किए हैं हैं। ना। हम्म। हम्म। मैं भी एक दिन काउंटिंग मतलब कर रहा था, 50% ऊपर तो मेरा भी हो गया है। तो अभी 50। हाँ प्रभु, 50% आपका हुआ है प्रभु। सोचिए तो हम लोग कहाँ है। तो एनीवे, पॉइंट क्या है कि ऐसा नहीं कि होपलेस होना है। और दूसरा बात क्या है, अगर इस जीवन में नहीं हो पाया तो अगले जीवन में हो पाएगा। होप है। हाँ, तो इसलिए होपलेस होने की जरूरत नहीं है। भक्ति बहुत अच्छा आसान है। प्रभु, एक चीज और पूछना था। ये जो एक कुंभ मेला में जैसे देखते हैं ना, जो लोग साधु संत लोग आते हैं, हिमालय से कहीं से आते होंगे, वो लोग क्या ज्ञान योगी है क्या? नहीं, वो कुछ भी हो सकते हैं। वो हो सकता है अष्टांग योगी हो सकता है ज्ञान योगी हो। कुंभ मेला में सारे वैरायटी के आते हैं। कुछ लोग हो सकता है सिर्फ कुंभ मेला के लिए साधु बने हो, ये भी हो सकता है कि कुंभ मेला में अच्छी कमाई हो जाती है। तो हर तरह के आपको साधु मिलेंगे। कुछ ज्ञान योगी भी हो सकते हैं, कुछ अष्टांग योगी भी हो सकते हैं। कुछ लोग तो हो सकता है ज्ञान योगी साधु तो ही ना हो। पढ़ाई करना पड़ता है, तो पढ़ाई तो वो नहीं करेंगे, सिर्फ मतलब मेडिटेशन करके ही भगवान को प्राप्त करेंगे। नहीं, ऐसा उसमें नहीं है। वो ज्ञान योगी, अगर वो ज्ञान योगी हैं तो वो पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं कि हिमालय में लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। बहुत सारे योगी लोग हैं जो अपने ग्रंथ वगैरह लेके जाते हैं और वो आग जला के पढ़ते हैं उसको। सिर्फ हम लोग ही भक्ति शास्त्री नहीं कर रहे। कई भक्तों को लगता है हमको भी पढ़ाई करनी पड़ती है, बाकी साधु लोग तो पढ़ाई नहीं करते। नहीं, उनको भी पढ़ाई करनी पड़ती है। इवन अष्टांग हम्म। योगी कोई कर रहा है तो अष्टांग योग के लिए कहीं से तो पढ़ेगा ना। अष्टांग योग तभी तो करेगा ना एक्सरसाइज। तो योग प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं, कहीं से तो सीखा होगा ना उन्होंने। तो वो लोग भी स्टडी करते हैं। अच्छा। बिना ज्ञान के प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आपको मालूम ही नहीं है आपको क्या करना है, आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? ठीक है, तो वो लोग भी पढ़ते हैं। प्रभु, ये 55 लाख जो नाम जब बताए, 55 वर्ष में 16 माला, ये अब कहाँ पर लिखा हुआ है मेंशन? ये कली संदीप उपनिषद में जो हमारा हरे कृष्ण मंदिर है ना, हरे हाँ। कृष्ण 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 हाँ। हरे 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 राम 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 राम, हाँ। दिस उसका नाम नाम कली नाथनम हाँ। हाँ। नाता प्रत्युपाय स्वदेश दर्शते, उसके बाद वाला श्लोक है ये। अच्छा। कितना करना है? मतलब 16 राउंड अगर 55 साल कोई कर दिया, तो हाँ, अगर फिफ्टी उसको पॉइंट अगर फाइव ईयर्स आता है। फिफ्टी हाँ, फाइव तो अगर पॉइंट 32 32 माला किया तो 25 साल में, लगभग 25 26 साल में हो जाएगा। 28 28 हो गया, 56 का आधा होगा लीजिए।
हाँ 28 हाँ, ईयर्स। 28 28। 55 years ना, 55 years। 55.5 मतलब वो लगभग सतकोटि नाम ऐसी कुछ था, सतकोटि महामंत्र ऐसी कुछ था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो अटेंटिवली होगा ना प्रभु, कैसे होगा वो तो। नहीं नहीं, आप वो देखिए, देखो। अगर आप अटेंटिव नहीं करेंगे तो इतने साल तक कर ही नहीं पाएंगे। हाँ। घिसी जो धक्का मार गाड़ी है वो लंबी नहीं चलती है। आदमी 2 साल 3 साल धक्का देगा, छोड़ देगा। हम्म। जी जी जी, बिल्कुल। तो इतना लंबा कर रहा है तो उसको अटेंटिव ही, वो अटेंटिव करेगा, क्वालिटी इंप्रूव करने को करेगा तभी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर सकता। जैसे ये आनंद वृंदावन प्रभु के लेक्चर में हमने बहुत बार सुना है प्रभु कि ये बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं कि मतलब 3 बजे से पर डे चालू करते हैं और फिर एकदम सुबह करते हैं, फिर माला मतलब पर डे 64 राउंड करते हैं, या मतलब भागवतम भी करते हैं वो, मतलब अभी तो गिरस्थ वानप्रस्थ में भी है, और मतलब 70 KS में है, और बहुत माला करते हैं, और उनके मतलब ग्रुप का जो क्लासेस वगैरह सुनते हैं। हाँ नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत सारे भक्त बता तो रहा हूँ, बहुत एक से बुड़ा लोग केस जो है प्रभु पर करके डे है। हमको लग रहा है 8 8 64 राउंड करते हैं। हम्म। देखिए नहीं, अगर आप, एकादशी को 64 राउंड करते हैं। नहीं नहीं, बहुत से लोग हैं जो पर डे 64 राउंड करते हैं, सिक्सटी नहीं, एकादशी तो सिक्सटी बहुत फोर लोग करते हैं, मैं भी एकादशी को 64 करता हूँ। वो तो गृहस्थ जीवन में भी कर सकते हैं, वो मुश्किल नहीं है। एकादशी में तो पंद्रह बहुत लोग पंद्रह करते हैं। 15 दिन में एक दो बार करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। उस दिन तो खाना खाना नहीं है, तो आराम से अपना जप कर सकते हैं। हाँ, आप सुबह सुबह उठ जाइए 2-3 बजे। जी। तो 3 बजे से जैसे 8 बजे तक, फिर मेरा 8:30 से वो रहता है, जॉब रहता है। 8 बजे तक 5 घंटा हो गया, 50 माला। फिर लौट के आए, फिर उसके बाद में फिर आपका 2-3 घंटे कर लिया, हो गया। हम्म। हम्म। तो तो वो तो 15 दिन। आप तो घर में विग्रह भी रखे, तो विग्रह सेवा भी तो करना होता होगा ना। हाँ तो क्या हुआ, हो जाता है, दोनों मैनेज हो जाता है। फिर उसमें भी तो टाइम लगता है, एक डेढ़ देखिए घंटा। 15 दिन में एक दिन तो अगर शादी के लिए बोला जाए ना, लेडीज सज धस के जाती है कि नहीं जाती है? हम्म। 3-3 4-4 घंटे सजती हैं, तो वो कैसे मैनेज करती है? मैनेज हो जाता है ना। तो सही 15 दिन में एक बार बात। मैनेज हो जाता है। एकादशी अगर डेली होती तो बात अलग थी। 15 दिन में एक बार एकादशी आ रही तो उस दिन का थोड़ा शेड्यूल गड़बड़ होगा, या नेक्स्ट डे का शेड्यूल गड़बड़ होगा। हाँ, एक नेक्स्ट दिन का डे का शेड्यूल, हाँ तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा गड़बड़ होगा, वो मैनेज कर लीजिए, बस हो गया। इच्छा है सब मैनेज हो जाता है, आप करके तो देखिए, तो इतना ही मुश्किल नहीं है। देखिए कहीं भी हम लोग को जाना होता है, रात को ट्रेन में कहीं जाना है, मान लीजिए ट्रेन हमारी 2:30 बजे है, उठते कि नहीं उठते हैं जल्दी? बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप नींद खुलती है। तो अगर वो अर्जेंसी फील हो रही है तो अपने आप नींद खुलेगी, अपने आप मैनेज हो जाएगा। हम्म, तो 1 in 15 days बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। और मेरा तो एक्सपीरियंस है वो, आ, एक भी बार ऐसा नहीं कि चूका हो, नहीं हो पा रहा है, दिक्कत है, वही भी बार ऐसा हुआ नहीं। जबकि कई बार शेड्यूल उधर पे इंस्टीट्यूट में बहुत टाइट हो जाता है, मतलब 8-8 घंटे खड़े होकर पढ़ाना है, तब भी मैनेज हो जाता है। तो करेंगे तो, भक्ति इतनी आसान है कि वो मैनेज आराम से हो जाती है। भक्ति करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, चलिए 5वें नंबर श्लोक में चलते हैं। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम, यत् योगेरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ू? सोमा हाँ घोषाल। पढ़िए, हाँ पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्यों द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। तात्पर्य: दार्शनिक शोध सांख्यों का वास्तविक उद्देश्य जीवन के परम लक्ष्यों की खोज है। क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दर्शन के शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं, अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वो कृष्ण भावनामृत बस कार्य करता है, तभी वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है।
सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विमुक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना विभावित कर्म से आसक्त होना होता है। वस्तु तो दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। अतः जो पदार्थ से विरक्ति और श्री कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं वही सेम थीम बोल रहे हैं कि दोनों में अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट एक ही है। एक सन्यासी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ता है, इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को छोड़ के, और एक निष्काम कर्मयोगी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ता है उसकी भावना को छोड़ के। तो दोनों ही इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए दोनों को दोनों कैसे हैं? भगवान बोलते हैं वो एक ही हैं। या पश्यति स पश्यति। तो जो ऐसा देख रहा है वो ठीक से देख रहा है। तो दोनों में अंतर नहीं है। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए भक्त के लिए और भी आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आपका भगवान से अटैचमेंट बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली भौतिक पदार्थों से विरक्ति आ रही है, तो वो ऑटोमेटिक है, इसलिए भक्त के लिए आसान है। जैसे एक ज्ञान योगी इंद्रिय तृप्ति के साधनों को छोड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि इंद्रिय तृप्ति के जो साधन है वो क्या है, वो संसार में आपको बांधने वाले हैं। लेकिन भक्त के लिए बहुत आसान है। वो भगवान को भोग चढ़ाता है और प्रसाद ग्रहण करता है। प्रसाद वैसे भी बांधने वाला नहीं है, प्रसाद मुक्त करने वाला है। इसलिए भक्त के लिए चीजें बहुत आसान है। ओके। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचरी नाचिरेणाधिगच्छति। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं प्रभु हूँ। हाँ पढ़िए। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य: सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के साथ छात्र पांच रात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासी को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते रहते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का सूक्ष्म चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते रहते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। हरि बोल। धन्यवाद। तो
यहाँ पर भगवान क्या समझा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई क्वालिफाइड नहीं है और सन्यास न ले लेता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं है, अभी भी दुनिया में कुछ करने की इच्छा है, लेकिन आपको बोला जाता है कि नहीं आप सन्यासी हैं तो आप शांत बैठिए। जैसे मान लीजिए, मैं हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे खासकर ज्ञान योग में जो लोग संन्यास लेते हैं, तो ऐसे लोग हिमालय में जाते हैं। अभी हिमालय में जाके अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं हम कोई बिजनेस क्रिएट करेंगे, वहां का बिजनेस क्रिएट करेंगे? पहली बात, आप सन्यासी नहीं कर सकते हैं, और ऊपर से करेंगे तो वो स्थान उसके लिए नहीं बना हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति, अगर उसकी इच्छाएं रह जाती हैं, तो वो इच्छाएं उसको, उसके हृदय में तांडव करती हैं और उसको परेशान करती हैं। उसी जगह भगवान कह रहे हैं कि उसकी जगह एक कर्मयोगी, वो सेफ्टी बेल्ट के साथ है। वो सेफ्टी बेल्ट क्या है कि अगर आपकी जो इच्छाएं हैं, उसको आप भगवान विष्णु को अर्पित करके वो इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पाप की इच्छाओं की बात नहीं हो रही है, पाप तो नहीं कर सकते हैं। यह कौन सी इच्छाओं की बात कर रही है? जो आपकी ग्रे जोन इच्छाएं हैं। जैसे वैसे लोग हैं वो धन कमाना चाहते हैं, जो लोग क्षत्रिय हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ब्राह्मण लोग पठन पाठन करना चाहते हैं। तो इंडिपेंडेंस मिलता है एक गृहस्थ को। लेकिन सन्यासी के पास कई बार ऑप्शन नहीं होता है, सन्यासी को ये ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं अगर इच्छाएं रह गई हैं तो कर्मयोगी के लिए चीजें आसान हैं, क्योंकि वो अपनी अपनी प्रोपेंसिटी को भगवान की सेवा में लगा सकता है। जहाँ प्रोपेंसिटी की बात आ रही है, क्योंकि साधारण लोग आजकल अब विदेशों में लोग प्रोपेंसिटी की बात कर रहे हैं। हम्म। देखिए वैदिक कल्चर में स्टडी कैसी थी? स्टडी ऐसी थी कि आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे हैं उसमें आप बढ़ते जाइए, बाकी जिसमें अच्छे नहीं है उसमें धीमे धीमे प्रोग्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, हो सकता है आप 4 साल में क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ने लगे, और इंग्लिश अभी भी आप क्लास 2 की पढ़ रहे हैं, और साइंस क्लास 3 की पढ़ रहे हैं। वो पैरेलल अलाउ था वैदिक कल्चर में, जो कि आजकल अलाउ नहीं है। आजकल सबको सेम पेस से ऊपर उठना पड़ता है। और जिस चीज में आप अच्छे हैं ऑटोमेटिकली उसमें आप एक्सेल करेंगे, उसमें एक्सेल करेंगे तो वो आप उस जॉब के लायक बन जाएंगे। और फिर उसमें आप वो आपका क्या बोलते हैं उसको, वो आपकी प्रोपेंसिटी है, और उसके अनुसार व्यक्ति क्या रहता है, खुश रहता है। उसके अनुसार लोग खुश रहते हैं। लेकिन आजकल कल्चर वैसा नहीं है। तो इसीलिए जो लोग कर्मयोग का पालन करते थे, उनकी लाइफ प्लेजरेबल थी। जैसे जो लोग सत्वगुणी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनको जीवन में इतना कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि हमारी 10 कंपनियां हों, ये हो वो हो, या फिर ये राज हो वो राज हो, ये व्यक्ति मेरा सुनता नहीं वो करता नहीं है, नहीं। ब्राह्मण जो है वो संतुष्ट है, अगर उसका मेंटेनेंस हो पा रहा है, बेसिक मेंटेनेंस, और उसको अपना धर्म कर्म का काम करने का अच्छा अवसर मिल रहा है, तो वो व्यक्ति खुश, सुखपूर्वक रहता है। सेम, बट क्षत्रिय को पावर चाहिए, सब्जुगेशन चाहिए। तो अगर वो व्यक्ति को राज्य करने का मौका मिल रहा है, लोगों को मेंटेन करने का मौका मिल रहा है, तो खुशी खुशी सबको मेंटेन करेगा क्षत्रिय। वो खुश। जिसका पैसा कमाने की प्रवृत्ति है, तो भाई आप शास्त्रों के अनुसार जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर आप अपना बिजनेस करिए, पैसा कमाइए, किसने रोका है? और जो कहता है कि नहीं हम इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, हमको किसी का वो चाहिए, शेल्टर चाहिए, तो ठीक है, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से किसी भी एक व्यक्ति के अंडर में काम कर सकते हैं, और आप खुश रह सकते हैं। तो इस तरह से अपने अपने प्रोपेंसिटी के अनुसार जब व्यक्ति काम करता है, तो क्या होता है, खुश रहता है। भगवान कहते हैं ये मौका एक ज्ञान योगी के पास नहीं है। तो अगर वो अनक्वालिफाइड है तो कैसा रहेगा, दुखी रहेगा। ये शास्त्रों में और भी जगह बताया गया। एक पुस्तक है जिसको हम लोग वार्तिका कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है, प्रमादिनुस बहिश्चित्ता पिशुना कलहो उत्सुकः सन्यासोपि दर्शन्ति दैव संदूषिताश्रयः। हम्म। तो अगर कोई सन्यासी दिखता है
जो कि इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, जो बहस करने में बहुत आनंद लेता है, तो ऐसे व्यक्ति संदूषिताश्रय, वो आश्रय लेने के लिए दूषित आश्रय है, वो शुद्ध आश्रय नहीं है, दूषित आश्रय है, उसका आश्रय नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा शास्त्र कहते हैं। और भागवत में भी एक श्लोक आता है, यदि ना समुद्रंती यति तो यदि काम जटा। जो लोग रिनाउंस ऑर्डर में हैं, लेकिन वो अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को हृदय से नहीं मिटा पाए हैं, तो वो आपको प्राप्त नहीं कर सकते भगवान। तो ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि उसकी अपेक्षा कौन बेहतर है, कर्मयोगी बेहतर है। ठीक है, चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मे विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। हाँ, अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ना ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बनता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान ने 3 तरह के कर्मयोगियों के बारे में बताया है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा विजितेंद्रिय। तो 3 तरह के बताएं। एक कौन सा बताया? विशुद्धात्मा, पहली लाइन में आप देखेंगे। दूसरा है विजितात्मा, और तीसरा है जितेंद्रिय। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सबसे बेसिक है जिसको बताते हैं भगवान, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मतलब जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। अर्थात हो सकता है उसका मन और बुद्धि अभी भी दूषित हैं, अभी भी इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं उसके मन में आती हैं, अभी भी उसकी बुद्धि कहती है कि अरे ऐसे इंद्रिय तृप्ति करो, वैसे इंद्रिय तृप्ति करो। हम्म
ये हो सकता है, लेकिन कम से कम उसकी इंद्रियां ऐसी ट्रेंड है कि वो इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है। तो कहना इंद्रिय ट्रेंड हो गई है वैसे। जैसे आ ऑफ कोर्स ये भक्तों के लिए है कि खासकर जो भक्त लोग हैं, जो पहले अगर मान ली मीटिंग करते भी थे, तो जब कई साल हो जाते हैं वो चार नियम पालन करने लगते हैं, तो फिर मीट से ऐसी बदबू आती है कि अगर कहीं मीट सामने रख दिया तो उल्टी आ जाएगी। तो सेम व्यक्ति क्या हो गया, उसकी इंद्रियां कैसी हो गई, शुद्ध हो गई हैं, ट्रेन हो गई हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, भगवान बोले जितनी इंद्रियां हैं, उसने इंद्रियों को जीत लिया है। अब उसकी इंद्रियां आ, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगती हैं। उससे बेटर कौन है, विजित आत्मा। विजित आत्मा मतलब जिसका मन शुद्ध हो गया है, वो एक स्टेप ऊपर है। क्योंकि जब हम इंद्रियों को सिर्फ शुद्ध चीजों में लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, उसके जो प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस है वो कहाँ रजिस्टर होते हैं, वो मन में रजिस्टर होते हैं। तो मन में जैसे जैसे वो रजिस्टर होते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति की जो हमारी पुरानी भावनाएं थी, वो उनकी क्वांटिटी भी आती कम, और जो इंद्रियां शुद्ध काम कर रही हैं उसके इम्प्रिंट कैसे होते ज्यादा। तो जब ये इम्प्रिंट बढ़ जाते हैं, तो मन कैसा हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। तो जब मन शुद्ध हो गया मतलब अब मन में बुरी भावनाएं आ ही नहीं रही हैं, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, विजित आत्मा। विजित आत्मा हो गया। लेकिन अभी भी मन हो सकता है कभी कभी, बुद्धि उसकी बोलती है कि ठीक है बहुत साल हो गए हैं, थोड़ा दूसरा ऑप्शन भी तो है इन्हीं तृप्ति करने के। लेकिन उससे ज्यादा बेटर इसलिए कौन है, विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा कौन है, जिसकी बुद्धि भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई है। मतलब बुद्धि अगर रीजन देती है तो कौन सा रीजन देती है, वो रीजन देती है जो भक्ति के अनुकूल है, या फिर यहाँ पर कर्मयोग के लिए जो शास्त्रों के अनुसार है, वही ऑप्शन उसके मन में आते हैं। खराब ऑप्शन उसके मन में मतलब बुद्धि भी खराब ऑप्शन देती ही नहीं है। तो वो सारे डिसीजन किसके हिसाब से लेता है, वो शास्त्रों के हिसाब से लेता है। तो उसको क्या बोलते हैं, विशुद्ध आत्मा। तो विशुद्ध आत्मा ऑटोमेटिकली विजितेंद्रिया भी है और विजित आत्मा भी है। विजित आत्मा ऑटोमेटिकली जितेंद्रिय है, पर जितेंद्रिय सिर्फ जितेंद्रिय है। तो इस तरह से ये तीन ऑर्डर भगवान ने दिए हैं। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे में से कोई भी एक व्यक्ति, तो भगवान क्या बोलते हैं, सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो ऐसा व्यक्ति संसार में लिप्त नहीं होता है, और सारे जीव उससे प्रेम करते हैं। देखिए जनरली हमारे लोगों से शत्रुता तब होती है जब हम इंद्रिय तृप्ति के लिए दूसरे से झगड़ा करते हैं, और सेंस ऑब्जेक्ट एक है, एक ही चीज है, दो लोग लेना चाहते हैं, और स्पर्धा होती है इसी की वजह से। और उस स्पर्धा में जो जीत जाता है वो खुश हो जाता है, दूसरा व्यक्ति उसको शत्रु की तरह देखने लगता है, कह मुझे चाहिए तो ये लेके लेके चला गया। तब क्या होता है, तब झगड़ा चालू होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर इंद्रिय तृप्ति की भावना है ही नहीं, लोग समझते हैं कि हाँ भाई यार, ये तो कभी भी कुछ भी चीज को ऐसे छोड़ सकता है, त्याग सकता है। तो वैसा व्यक्ति हर किसी को बहुत प्रिय हो जाता है। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, सर्वभूतात्मा भूतात्मा। तो वैसा व्यक्ति ऑटोमेटिकली वैसे ही प्रसिद्ध हो जाता है जैसे एक सन्यासी प्रसिद्ध होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अगले श्लोक में। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् वश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ओके, ठीक है फिर। ओके, प्रीतम प्रूव पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट राजेश प्रूव।
Okay, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping, and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their object and that he is aloof from them. Purport. A person in Krishna consciousness is pure in his existence, and consequently he has nothing to do with any work which depends upon five immediate and remote causes: the doer, the work, the situation, the endeavor, and fortune. This is because he is engaged in the loving transcendental service of Krishna. Although he appears to be acting with his body and senses, he always conscious of his actual position, which is spiritual engagement. In material consciousness, the senses are engaged in sense gratification, but in Krishna consciousness, the senses are engaged in the satisfaction of Krishna's senses. Therefore, the Krishna conscious person is always free, even though he appears to be engaged in affairs of the senses. Activities such as seeing and hearing are action of the senses meant for receiving knowledge, whereas moving, speaking, evacuating, etc. are action of the senses meant for work. A Krishna conscious person is never affected by the action of senses. He cannot perform any act except in the service of the Lord, because he knows that he is the eternal servitor of the Lord. Hare Krishna. धन्यवाद। तो कर्मयोगी कैसे कार्य करता है, कैसे वो जितेंद्रिय है, इसका उदाहरण भगवान ने यहाँ दिया है कि ऐसा व्यक्ति कर्मेंद्रियों से काम कर रहा होगा, जैसे आ, सांस लेना, बोलना, मनमूत्र त्यागना, या फिर ज्ञानेंद्रियों से काम कर रहा होगा। क्या पश्यन श्रवणन स्पर्शन, देखना, सुनना, स्पर्श करना। तो भले ही वो कर्मेंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों किसी में से भी काम कर रहा हो, लेकिन वो क्या देखता है कि इंद्रियां अपने इंद्रियों के विषयों से मिली हुई हैं, मतलब वो उनसे संपर्क कर रही हैं। मेरा मैं पैर नहीं हूं पर मेरे पैर चल रहे हैं, मैं हाथ नहीं हूं पर मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मैं आंख नहीं हूं पर मेरी आंखें दिख रही हैं, ये आंखें दिख रही हैं पर मैं मेरे आंख मैं शरीर के अंदर हूं पर मैं शरीर नहीं हूं। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को इंद्रियों से आइडेंटिफाई नहीं करता है, और क्योंकि नहीं करता है इसलिए वो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होता है। जैसे ही हम सोचने लगते हैं कि हम इंद्रिय हैं, हमको क्या चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चाहिए, पर जब आइडेंटिफाई नहीं करे तो इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए। तो वही भगवान यहाँ बोल रहे हैं, और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये भक्त के लिए ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज आती है, वो क्या है, भगवान की सेवा करनी, भगवान की सेवा करनी, भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान की सेवा करनी है तो कौन ध्यान में रहेंगे, भगवान ही रहते हैं। ऐसे रानी माता भी बोले थे, कह रहे प्रभु जी यार एकादशी को चिष्टि सृष्टि को रावण तो डीटीज की तो सेवा करनी है। तो भक्तों को इतनी चिंता रहती है कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। तो ऑप्शन क्या बचते हैं, भगवान की सेवा में ही कुछ ऑप्शन बचते हैं। तो जब उसमें ऑप्शन बचते हैं तो व्यक्ति आराम से कृष्ण भावना भावित होगा, और फिर इंद्रिय तृप्ति की भावना कहाँ से आएगी, टाइम ही नहीं है उसके पास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्राह्मणे आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। हाँ पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हाँ राजशेखर प्रॉपर्टी पढ़िए।
जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्शीय रहता है। तात्पर्य, यहाँ पर ब्राह्मण ब्राह्मणी का अर्थ कृष्ण भावना मृत है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वहोत ब्रह्म, मांडूक्य उपनिषद तस्मात् एत परम ब्रह्म नाम रूपम मत्र च जायते, मुंडक उपनिषद तथा भगवत गीता में मम योनि मम दह ब्रह्मा से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। ईसो निषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावत शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावना में संलग्न किया जा सकता है, जब तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता 3.30 में कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य, संपूर्ण कर्मों का मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावना मृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम तत्व करोतिया लिप्यते ना सा पापे ना। तो इसमें जो शब्द प्रयोग किया गया लिप्ते सा ना सा पापे ना, कि वो पाप में लिप्त नहीं होता है, तो यहाँ पे सिर्फ पाप की बात नहीं आ रही, ये पाप और पुण्य दोनों की बात आ रही है। क्योंकि भक्त सिर्फ पाप से मुक्त नहीं होना चाहते, वो पुण्य से भी मुक्त होना चाहता है। हाँ, तो लिप्यन्ते ना सा पापे ना। तो वैसा व्यक्ति पाप और पुण्य से कैसे लिप्त नहीं होता है? पद्म पत्रम इवाम भसा, जैसे जो कमल का पत्ता है, कमल कई बार कीचड़ में उगता है, हम्म, लेकिन वो उससे ऊपर उठा रहता है, उससे लिप्त नहीं होता है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग कर रहा है और साथ में क्या करता है, अपने फलों को भगवान को अर्पित करता है, और वो आ, इस स्तर तक पहुंच गया है कि उसको समझ में आ जाता है कि मैं करता नहीं हूं, कौन कर रहा है, इंद्रियां कर रही हैं। तो वो व्यक्ति बिल्कुल भी लिप्त नहीं होता है। तो कंटेमिनेशन या फिर जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं दूषण, वो अलग अलग लेवल का होता है। पाप व्यक्ति को इतना दूषित कर देता है कि उसको अगले जन्म में या तो नरक जाना पड़ता है या फिर पशु पक्षियों की योनि मिलती है। वो बहुत भयंकर लिप्त करने वाला है। उससे ऊपर कौन है? उससे ऊपर वो व्यक्ति है जो कर्म कांड करता है। तो वो शास्त्रों में ये कर्म कांड दिया है, वो कर्म कांड दिया है। तो व्यक्ति कभी ये पेड़ लगा रहा है, कभी उसको पक्षियों को वो खिला रहा है, कभी मछलियों को खिला रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। कुछ ना कुछ लोग काम करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? ताकि कोई ना कोई इंद्रिय तृप्ति उनको मिलती रहे, या फिर सुख संपत्ति घटावे, कष्ट मिटे तन का, मन का कष्ट ना किसी तरह शरीर का कष्ट चला जाए, या फिर और किसी तरह का कष्ट वो खत्म हो जाए।
तो ऐसा व्यक्ति किससे लिप्त हो जाता है? वो पुण्य से लिप्त हो जाता है। उससे बेहतर कौन है? निष्काम कर्मी योगी, जो कि निष्काम कर्मी योग के प्लेटफॉर्म पे आ गया। मतलब अब उसकी फल को भोगने की इच्छा खत्म हो गई है। अगर फल को भोगने की इच्छा खत्म हो गई तो वो पाप से पुण्य से भी लिप्त नहीं होता, ना पाप से लिप्त होता है ना पुण्य से लिप्त होता है। फिर भी वो एक चीज से लिप्त हो सकता है। वो कौन सी चीज है? कर्ता भाव। ठीक है, रिजल्ट आएगा, आप लोग एंजॉय करो, लेकिन किसने किया है? मैंने किया है। एटलीस्ट वो रिकग्निशन होना चाहिए कि मैंने किया है। तो एक कर्ता भाव है। लेकिन इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि वो व्यक्ति अब कर्ता भाव से भी मुक्त हो गया है। वो क्या देख रहा है? सारे एक्शंस कौन कर रहा है? इंद्रियां कर रही हैं, और मेरा इंद्रियों से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति तो उससे भी लिप्त नहीं होता है। और उससे ऊपर बेटर होता है जो व्यक्ति आ, समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो वो तो पूरा इंडिफरेंट हो जाता है। हालांकि भक्त उससे भी ऊपर है, क्योंकि भक्त जानता है कि सारी चीजें भगवान की शक्तियां हैं, तो उनको भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, वो इवन बेटर है। पर यहाँ भगवान उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कर्ता भाव से मुक्त हो चुका है, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, इंद्रियों ने किया, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ऐसा सोचता है ये व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्म शुद्धये। हरे कृष्णा। पढ़ो पढ़ो प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए आप। जी। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्राप्त नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.187 इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इहायस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला वसास्तु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और इस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। जी। तो हाँ, अब भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? भगवान कह रहे हैं कि जो कर्मयोगी होते हैं वो शरीर से, मन से, बुद्धि से, सबसे काम करते हैं, इंद्रियों से भी काम करते हैं।
लेकिन वो किसके लिए करते हैं? आत्मशुद्ध ये। क्योंकि भाई कोई सोच सकता है कि अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है तो हम काम क्यों करें। तो जनरली लोग, जैसे कोई काम करता है, लोग किस लिए काम करते हैं? पहले रिजल्ट सोचते हैं फिर काम करते हैं। जीवन में देखा, जब हम लोग कोटा गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो जो जो भी बच्चे स्टूडेंट्स आईआईटी तैयारी करते थे, आईआईटी में जाने के बाद क्या करना है वो प्लान प्लान पूरा पहले फिक्स हो जाता था। वहां जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, पैसा कमाएंगे, अब पैसे का क्या करेंगे वो पहले से मन में रखता है। अरे ये यहाँ घूमेंगे, वहां घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर प्रेरणा मिलती है पढ़ाई करने की, हाँ ठीक है चलो अभी पढ़ाई करते हैं, मोटिवेशन। पर ये जो व्यक्ति है जिसको भगवान जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका तो कर्तव्य विमान भी खत्म हो गया है। वरना कर्तव्य विमान रहता तो कम से कम ये बोलते हैं, किसने किया ये, इतना बड़ा महल किसने खड़ा किया? मैंने खड़ा किया। भगवान बोले वो भी छोड़ दिया। अब भाई मोटिवेशन कहाँ से आएगा? तो मोटिवेशन भगवान यहाँ बता रहे हैं। क्या मोटिवेशन है उसका? योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम तक्त शुद्ध ये। तक्त आत्म शुद्ध ये, वो आत्म शुद्धि के लिए काम करता है। उसको मालूम है कि अगर मैं अपना निष्काम कर्म योग करता रहूंगा तो मैं शुद्ध होता रहूंगा, और शुद्ध होता रहूंगा तो अंत में मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति प्यूरिफिकेशन के लिए काम करता है। इसलिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जैसे बता रहे थे कि अगर कोई इतने साल तक हरे कृष्ण मंत्र करेगा तो उसको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। पर लक्ष्य मोटिवेशन के हिसाब से होता है। तो वो मोटिवेशन कौन देता है? वो देता है भगवत गीता और भागवतम। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तब हमको मोटिवेशन समझ में आता है। जैसे अभी भगवान कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं ना, अभी जब भक्ति योग से कनेक्ट करेंगे, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा भगवान प्रूव कर रहे हैं कि शुद्ध भक्ति सबसे आसान है और सबसे ऊंचा रिजल्ट देने वाली है। सबसे आसान भी है और सबसे ऊंचा रिजल्ट देने वाली है। तब जब वो पता चलता है तो व्यक्ति को लगता है ठीक है, तो मैं शुद्ध भक्ति करूंगा। या फिर कोई भागवतम पढ़ता है और सुनता है कि इतने सारे शुद्ध भक्तों ने कैसे भगवान को प्राप्त किया, तो उसी मोटिवेशन चेंज हो जाती है। पिबन्ति ये भागवतात्मना सताम कथामृतं श्रवण पुण्डेषु संवृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् विदन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। पिबन्ति ये भागवत आत्मना सताम। तो भागवत आत्मना, जो भगवान के भक्त हैं, उनसे भागवतम श्रवण करिए। कैसे श्रवण करिए? हम्म श्रवण पुटेषु समृतम। जो आंख कान के जो आपके छेद हैं वो मुंह की तरह बन जाने चाहिए। तो जैसे आदमी मुंह से क्या करता है, पीता है, आप क्या पीजिए? भागवतम पीजिए। कहाँ से पीजिए? कानों से पीजिए। तो उससे क्या होगी? पुनंति ते विषय विदूषित आशयम। अगर आपकी विदूषित आशाएं भी हैं, हम ये एंजॉय करेंगे, वो एंजॉय करेंगे, वो सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आप देखेंगे कैसे शुद्ध भक्तों ने सबसे ऊंचा आनंद प्राप्त किया, और कैसे संसार में की सारी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ दिया। तो हमको भी प्रेरणा मिलती है कि हमको उनके ऐसा बनना है। तो विदूषित आशा है, पुनंदिते विषय विदूषित आता है। और एंड में क्या होती है? वृजंती तच्चरण सरोरुहंतिकम। फिर कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए जब हम गीता भागवतम पढ़ते हैं तो क्या होता है? मोटिवेशन शुद्ध होता है। और जब करने से मन शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है, और हम अल्टीमेटली वहीं पहुंचते हैं जहां हमारी इच्छा है। वो इच्छा क्या है? कि हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो इसलिए अगर श्रवण कीर्तन चल रहा है, जप अच्छे से चल रहा है, और साथ में भागवतम अच्छे से चल रही है, तो सारी चीजें आराम से अच्छी हो जाएंगी। तो एनीवे भक्त के लिए है। बट यहाँ इस व्यक्ति के लिए, व्यक्ति को इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही है? वो इंस्पिरेशन मिल रही है कि हम मुझे आत्मशुद्धि के लिए काम करना है। ये उसका मोटिवेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। हाँ प्रभु, मैं पूछ रही थी, ये गीता शुभोधिनी से भी पढ़ सकते हैं क्या एग्जाम के लिए? देखिए, क्लोज बुक के लिए मैं रेकमेंड करूंगा प्रभुपाद के परपोर्ट से ही पढ़िए, क्योंकि आंसर वहीं से होंगे, तब हम आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा। भगवत गीता समझने के लिए गीता शुभोधिनी से पढ़ सकते हैं।
अच्छा, क्लोज बुक के लिए वो जो आप पीडीएफ भेजे हैं ना भगवत, वो वाला पढ़ना है। उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं जो मैंने पीडीएफ भेजा है, हाँ। और उस क्वेश्चंस के आंसर कहाँ दिए हैं, वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं सरेंडर टू मी में, जो कि बहुत कम है, शायद 8-10 क्वेश्चन ही मैक्सिमम होंगे। पर मोस्ट ऑफ द मतलब क्वेश्चन का, मोस्ट उसी ऑफ में द उसके क्वेश्चंस का, आंसर है, हाँ, उसी में उसके आंसर है ना वो पीडीएफ में। नहीं नहीं, उसमें आंसर नहीं है माता जी। आंसर आपके प्रभुपाद के परपोर्ट में है, आपके पास जो आप भगवत तो गीता पढ़ रहे हो निकालना उसमें होगा आंसर है। मतलब जी, आंसर बुक पढ़ के निकालना होगा। आपको आंसर निकालना पड़ेगा उससे, बुक पढ़ के। बुक में अच्छा। प्रभुपाद के अर्थ से, जो प्रभुपाद ने वो लिखे हैं ट्रांसलेशन और परपोर्ट, उसमें से आंसर निकालना है। अच्छा, उसमें चैप्टर नंबर तात्पर्य और, से, हाँ, तात्पर्य से, तात्पर्य। हम्म। तात्पर्य। yes। अच्छा। ठीक है, तो हाँ, एग्जाम के लिए क्लोज बुक के लिए तात्पर्य ही पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए ओके, भगवत गीता का तात्पर्य पढ़ना हाँ पड़ेगा। जी, ठीक है, तो अगले श्लोक में चलते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़। हाँ पढ़िए, हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए, सोमा माता जी पढ़िए। निश्चल भक्त, यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने स्वयं का फल कामी है, वो बंध जाता है। तात्पर्य, एक भावना तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में ये अंतर है कि पहला तो श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। श्रीमद् भागवतम में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्यों के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान है। कृष्ण भावना भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वो श्री कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और श्री कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपूर्ण सारे कार्य परम पद पर है, वेद होते हैं और उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रियों तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यदि व्यक्ति, भगवान यहाँ बता रहे हैं, निष्काम कर्मयोग करता रहता है तो उसको क्या प्राप्त होता है? शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, परमानेंट शांति मिल जाती है। वो शांति क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति। निष्काम कर्मयोग भी ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो उसको मिल जाती है। तो जो कर्म आसक्ति के साथ किए जाते हैं वो बांधते हैं, जो कर्म आसक्ति के बिना किए जाते हैं, कौन सी आसक्ति? कर्म फल को भोगने की आसक्ति, उसके बिना किए जाते हैं, तो वो जो कर्म है वो मुक्त करने वाले हैं। तो सेम कर्म है, मोटिवेशन के हिसाब से रिजल्ट अलग अलग मिलता है। सेम चीज हम देखेंगे जब के साथ भी होता है। तो जब हम लोग जब करते हैं तो जो मोटिवेशन होगा उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। और कोई मोटिवेशन ही नहीं है, इसलिए जब कर रहे हैं क्योंकि भाई गुरु महाराज ने बोला है या फिर हम इस्कॉन के भक्त हैं तो करनी पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग जब कर रहे हैं, तो क्या होगा? उससे अज्ञात स्वीकृति मिलेगी, कुछ तो फायदा होगा। कोई
जब कर रहा है, खासकर ये बहुत सारे भक्तों का वो है एक्सपीरियंस। कई बार भौतिक इच्छाएं होती है और वो जब के समय आ जाती है तो वो पूरी भी हो जाती है। जैसे कुछ भक्त, कई बार इससे भक्त लोग डरते हैं कि भाई शुद्ध इच्छा रखनी है, गड़बड़ नहीं रखनी है। और कोई इसलिए भक्ति कर रहा है, किस लिए जब कर रहा है कि हाँ बहुत जीवन में समस्याएं हैं, समस्याओं से मुक्त होना है, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी समस्याओं से। पर जो जब कर रहा है इसलिए हमको क्या प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम, तो उसको क्या मिलेगा, उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो भगवान का नाम क्या है, चिंतामणि। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनिताम नाम नामिनो। तो भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जिस तरह से अगर भगवान आते हैं, हम जो मांगते हैं वो देते हैं, उसी तरह से जब हम हरि नाम कर रहे हैं, हम भगवान के साथ हैं, जो इच्छा वो पूरी होगी। तो इसलिए जो डिजायर है या मोटिवेशन है चीजों के पीछे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स ये भक्तों के लिए है, बट इवन निष्काम कर्मयोगी के लिए, अगर वो आसक्ति के साथ कर्म करता है तो बनता है, अनासक्त होकर करता है तो मुक्त होता है। तो वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, नवदारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं हाँ पढ़ूं अजय, प्रभु? हाँ अजय प्रभु फिर नेक्स्ट माता ही पढ़ सकते। जी प्रभु। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर यानी भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तात्पर्य, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में, जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। न द्वारे पूरे देहि हंसो लेलायते बहि, वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद 3.18 में कहा गया। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से ये व्यक्ति जिसको अभी साक्षात्कार हो गया है, शरीर में शरीर नहीं आत्मा हूं, वो क्या करता है, वो सुख पूर्वक इन 9 द्वारों वाले शरीर में रहता है। कौन से 9 द्वार हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नथुने और 1 मुंह। ये 7 ऊपर के हो गए, और मलमूत्र त्यागने वाले जो द्वार हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। तो 7 और 2 कौन से हो गए, 9। तो 7 कहाँ उपस्थित होते हैं, 7 हमारे सर पे ही होते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की तुलना इससे सर से की गई है, वो डायरेक्शन देते हैं। तो ये 9 द्वार वाले जो शरीर है, तो ऐसा व्यक्ति शरीर में रहता है पर उसको साक्षात्कार है क्या, मैं शरीर के अंदर हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जैसे अभी आपको सबको इतना तो साक्षात्कार होगा ही कि आप कमरे के अंदर हैं, कमरा नहीं है। किसी को लग रहा है कि मैं कमरा हूं, नहीं लग रहा है ना।
इतना पता है ना कमरे के अंदर है। तो उसी तरह से इस व्यक्ति को क्या साक्षात्कार हो जाता है कि मैं शरीर के अंदर हूं, उसको ये नहीं लगता कि मैं शरीर हूं, और वो सुख पूर्वक इस शरीर में रहता है, क्योंकि उसकी अभी आसक्ति शरीर से कैसी हो गई है, खत्म हो गई है। ज्यादातर भावनाएं सुखी और दुखी क्यों आती हैं? क्योंकि हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। कोई हमको मार देगा, किसी ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हुआ था मेरे साथ, वैसा हुआ था। किसके साथ हुआ था? शरीर के साथ हुआ था ना, आपके साथ तो नहीं हुआ था। तो इसलिए उसकी वजह से क्या होता है, दुख होता है। और उसी की वजह से व्यक्ति सुख का भी अनुभव करता है। हमने ये खाया था, बड़ा अच्छा लगा था, यहाँ गए थे घूमने में, बड़ा अच्छा लगा था। तो किसको अच्छा लगा था? अल्टीमेटली इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आई और आप अपने आप को इंद्रिय मान रहे हैं, इसलिए अच्छा लगा था ना। आपकी आंख को अच्छा लगा था वो सीन, पर आप तो आंख नहीं है। आपके कान को अच्छा लगा था वो साउंड या वो म्यूजिक, पर आप तो कान नहीं है। जिसको ये साक्षात्कार हो जाता है कि शरीर नहीं है, वो उसकी इंद्रियां कैसी होती हैं? शांत रहती है, शांत रहती है। इंद्रिय तृप्ति क्या होती है कि इंद्रियों के अंदर जब इंद्रिय तृप्ति की भावना आती है, जो कि कहाँ स्टोर्ड है? मन में। तो इंद्रियां विचलित हो जाती हैं, और जब कुछ समय के लिए, तो वो क्या है, वो दुख वाली स्टेट है। इंद्रियां विचलित हैं और इंद्रिय तृप्ति नहीं हो पा रही है, तो आदमी कैसा होता है? दुखी होता है। और जैसी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आती हैं, वो रिलीफ मिल जाती है। हम्म। बहुत दिनों से मन कर रहा था कुछ खा लिया, खा ले, कुछ मीठा हो जाए तो अच्छी बात है। अभी मीठा हो गया, गुलाब जामुन जीभ में आ गया, तो बड़ा आनंद लगता है, शांति मिल गई। पर एक बार पेट में गया, बस खत्म। तो जो दुख था आपका, वो क्या हो गया? वो शांत हो गया। और जो व्यक्ति अपने आप को इंद्रियों से आइडेंटिफाई नहीं करता है, उसको ये दुख नहीं मिलता है। इसकी वजह से वो विचलित नहीं होता है। चलिए, ठीक है, वो तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक। कनेक्टिंग कनेक्टिंग इसमें सवाल है प्रभु, एक सवाल। हाँ। जैसे हम इंद्रिय को अपना नहीं समझ रहे, मान लिए उसको पकड़ रहे हैं कि इंद्रियां अगर हम कुछ, तो जैसे हमको भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, हाँ, तो हम भूख लग रहा है तो हम तो कुछ भी खा लें, तो मेरा पेट तृप्त हो जाएगा, है ना। ऐसे मतलब जीवन चला जाएगा शरीर को जिंदा रखने के लिए। लेकिन आदमी फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा बनाता है, फिर ऑफर करके खाता है। तो कहीं ना कहीं तो हम ये आत्मा, मतलब ये जो इच्छा है, वो मन इच्छा कर रहा है, या फिर वो या आत्मा, तो उसको तो मतलब नहीं है किसी से, खाने से। हम्म। लेकिन हम्म। इसका कैसे आंसर सही सही बन पाएगा प्रभु? हाँ, मतलब ये आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वो आत्मा की आवाज है या परमात्मा की आवाज है या इंद्रियों की आवाज है या मन की हाँ आवाज है? आत्मा की, हाँ आत्मा, आत्मा तो शरीर में रहने के लिए तो खाना तो चाहिए। पेट तो भूख हाँ। लग रहा है, लेकिन पेट में तो, मान लिया अगर पेट में भूख लग रहा है, शरीर को चलाना है, तो कुछ भी खा लिया, कुछ आ गया, हाँ शरीर चल गया, हाँ वो वैरागी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। 90, हमको लग रहा है 95% लोग तो ऐसे लोग नहीं है जो मतलब स्वेच्छा से ही बना के उस प्रकार से खाते हैं, मतलब और उसमें नमक है नहीं है, रोटी खा रहे हैं। मतलब अगर ऐसे पेट भरना है, शरीर को चलाना है, तो बिना नमक के भी वो खा जाएगा, और वो तो पेट तो भर जाएगा, शरीर चल जाएगा। लेकिन उसमें फिर नमक है, स्वाद है, मीठा है, तीखा है, ये हम लोग देख पाते हैं। तो ये तो इंद्रियों से रिलेटेड हो गया। हम्म। अब किसकी इंद्रियों से रिलेटेड हो गया, वो मैटर करता है ना, आपकी या हाँ भगवान वही की? वही, हाँ हाँ। वो तो वो तो देखिए उसके आ, उसके उसके लिए देखिए अलग अलग स्टेट्स है। जो व्यक्ति सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए पकाता है, भगवान कहते हैं वो तो पाप ही खाता है। हम्म हम्म। तो वो तो काफी निम्न कोटि का हो गया। हम्म उसमें भी जो लोग शास्त्रों के विरुद्ध खा रहे हैं, वो तो एकदम पाप खा रहे हैं। जो शास्त्र के अनुसार खा रहे हैं, कम से कम ठीक है भाई, आप शास्त्रों के अनुसार खा रहे हैं, पर इंद्रिय तृप्ति की भावना भी है।
अब जो ज्ञान योगी इत्यादि होते हैं जिनके बारे में भगवान अभी बात कर रहे हैं, वो शरीर को मेंटेन करने के लिए खाते हैं। जैसे आप अगर कमरे के अंदर हैं, इसका मतलब थोड़ा ना कि हम कमरे को तोड़ फोड़ देंगे, बम से उड़ा देंगे, नहीं। कमरे को मेंटेन करना है, बट आप कमरा नहीं है। उसी तरह से ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बॉडी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि सिर्फ मेंटेन करना है उसको। ये भगवान ने हमारे हमको दिया हुआ है रहने के लिए, हम यहाँ रह रहे हैं, हम इसको मेंटेन करेंगे। तो ये लोग इस तरह से देखते हैं। अब भक्त लोग कैसे देखते हैं? तो शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में जिसको हम लोग साधना भक्ति कहते हैं, उस समय वेद दुखात्मना कामान परित्याग अनीश्वर ततो भजित मां प्रीता सिद्धारो दृश्य। तो भगवान उसके बारे में बताते हैं कि भक्त के अंदर इंद्रिय तृप्ति की भावना भी है, और ये भावना भी है कि भगवान की सेवा करनी है। इसलिए शुरू शुरू में आता है तो वो क्या बोलता है कि बोलते हैं कि हाँ ठीक है, प्यार लहसुन, देखिए प्यार लहसुन नहीं खाना, वो स्टैंडर्ड भक्ति का स्टैंडर्ड नहीं है। वो सिर्फ पुण्यात्मा बनने का स्टैंडर्ड है कि आप पाप नहीं कर रहे हैं। भक्ति का मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है कि हम सिर्फ प्रसाद खा रहे हैं, हमारी इच्छा ये खाने की, हमने भगवान को अर्पित किया, खा लिया। पर वो मिनिमम स्टैंडर्ड है कि हम लोग परमिटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, जो कृष्ण चाहते हैं हम वही सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। हम प्रसाद खा रहे हैं, बाहर का नहीं खा रहे। बट एक्चुअली टाइम के साथ में चीजें इंप्रूव होनी चाहिए, जैसे हम भक्ति में इंप्रूव करते हैं। धीमे करते करते हमको प्रैक्टिस ये करनी है कि हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए पकाएं, ना ही अपने लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नमक कम डाल देंगे, नमक कम डाल देंगे तो कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे। तो इसलिए हमको बहुत अच्छे से बनाना है, पर किसके लिए बनाना है? कृष्ण के लिए बनाना है, अपने लिए नहीं बनाना है। तो अब बात आती है कि वो स्टेट तक पहुंचेंगे कैसे। तो इनिशियली एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या है? जो मौसम है, जिस मौसम में जो सब्जियां आ रही हैं, जो फल आ रहे हैं, वो हम भगवान को अर्पित करेंगे, क्योंकि वो नेचुरली भूदेवी ने उत्पन्न किए हैं वराहदेव के लिए। वराहदेव की पत्नी है भूदेवी। तो जो उन्होंने दिया है वो हम भगवान को अर्पित करेंगे, भले वो हमको अच्छा लगे ना लगे, वो उससे मतलब नहीं है। बेमौसम हमको मान लीजिए फूल गोभी पसंद है, और आपका चतुर्मास का टाइम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो फूल गोभी का मौसम नहीं है, लेकिन लोग जाते हैं कोल्ड स्टोरेज से महंगा महंगा खरीद के लाते हैं। क्यों? क्योंकि पसंद है। पर वो मौसम के फल नहीं है। तो एक रेगुलेशन के साथ खाना, जो मौसम उस हिसाब से अर्पित करते हैं। दूसरा चीज जो हम फॉलो करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जब हम कुकिंग कर रहे हैं तो कॉन्शियसली कुकिंग करनी चाहिए। ये मैं कुकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ये जो जिसको हम लोग बोलते हैं, ये साधना करनी चाहिए। पर्सनली वो प्रेयर को अडॉप्ट करना चाहिए, वो मूड बनाना चाहिए। उसी तरह से जब हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सीधे खा लेते हैं? नहीं। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास न जाते। जिसके पास थोड़ा सा पुण्य है वो नहीं समझ सकता कि महाप्रसाद, गोविंद, ब्राह्मण, इनका क्या महत्व है। हम्म। शरीर अविद्या जाल जोड़ेंद्रियता है काल। शरीर अविद्या जाल है, ये इंद्रियां जो हैं वो इस संसार में फंसाने वाली हैं। जीव फैले वैसे सागरे, और जीव को तो कहनी क्या है, वो तो पूरे नरक ले जाने वाली है। तो तार मध्य जीवाती लोभ मोह से दुर्मति, ताकि ये कठिन संसार है, इस संसार में को पार करना बहुत मुश्किल है। कृष्ण बड़ो दया में है, करी बारे जीवा जाए। तो कृष्ण बहुत दयावान हैं, जिन्होंने जीव का उद्धार करने के लिए क्या किया है? इस जीव का 100% धन लो भाई। उन्होंने क्या किया है? अपना प्रसाद दिया, अपनी कृपा दी है। इसमें कृष्ण का थूक मिश्रित है। उसको हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि उस थूक को ग्रहण करने का हमको मौका मिल रहा है, क्योंकि वो कृष्ण का अधरामृत है। तो इस भावना के साथ में जब हम लोग कॉन्शियसली खाते हैं, इवन हम प्रार्थना अगर कॉन्शियसली करते हैं, तो आप देखेंगे धीमे धीमे करके इंद्रिय तृप्ति की भावना कम हो जाती है। तो फिर हम सिर्फ इसलिए नहीं खाते क्योंकि हमको बड़ा पसंद है। तो कुकिंग हो या फिर हम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, दोनों में कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है। और डालते 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 एक समय ऐसा आता है कि अगर आप कृष्ण प्रेम जिसको हो गया है, प्रसाद ग्रहण करने पे भी आज स्वरूप आता है।
चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में थे और वो जगन्नाथ जी के सामने गए तो पंडा लोगों ने बहुत सारा महाप्रसाद दिया, और महाप्रभु उस प्रसाद को उन्होंने भक्तों को वितरण किया, उसको खाया, और रात भर वो कृष्ण के अधरामृत को याद करते करते रोते थे कि ये वही अधरामृत है जो कृष्ण ने अपने बांसुरी में डाला। हम्म। पूरियन गोप वृंदे। हाँ। और जब कृष्ण एक छेद में अपने अधरामृत को डालते हैं, वो बाकी छेदों से निकलता है, पूरे वृंदावन में फैल जाता है, सारे ब्रजवासियों को कृष्ण प्रेम में डुबो देता है। वो जो कृष्ण का अधरामृत है, हम्म, वो मुझे ग्रहण करने का मौका मिला, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। तो उस तरह से वो स्तर तक हमको जाना है, तो तब तक साधना जो हम लोग कर रहे हैं वो साधना है। साधना मतलब जो नेचुरल नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, और धीमे धीमे करते करते वो नेचुरल भावना आ जाएगी। ठीक है राजेश प्रभु। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रसाद तो सब ग्रहण करते ही हैं, और भक्तों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रसाद। बहुत अच्छा आंसर मिला। मैं यात्रा में देख चुका हूँ, यात्रा में डीडी को प्रसाद चढ़ा देते और वहां से नीचे से फोन पे फोन, प्रभु हो गया क्या, हाँ, हो गया से, हो गया से, हो गया से, हो गया से। बस मेन बस वही कहीं कंसिस्टेंस पर। जो प्रभु, वही जो आपने बताया कंसिस्टेंस, किस चेतना में आप काम कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वही उसी को एलिवेट करना है आगे चल के, ताकि वो तो एक कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है, चीजें ऑटोमेटिक नहीं होती है। ये प्रभु एफर्ट डालना पड़ेगा। तो एफर्ट डालने को सब लोग डालने, मैं भी एफर्ट डाल रहा हूँ, तो धीरे धीरे एफर्ट डालते 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 डालते, पर मैंने ओवर द इयर्स देखा चीजें चेंज हो जाती है, मेरे साथ भी हाँ चेंज हुई है हाँ और लोग साथ भी चेंज होती हाँ, यस है। यस बट ये प्रभु। है पेशेंस चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य हाँ तीनों हाँ चाहिए। हाँ, यस ठीक है, आगे चलते हैं अगले श्लोक में। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सदिति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्ण। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों का कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुण द्वारा ही किया जाता है। तात्पर्य, जैसा कि सातवें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की सात शक्तियों में से एक है, किंतु वो भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। अ, शै- शै- सर्वस्व पूरा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जीव नाशवान शरीर या भौतिक आवास के वह प्राप्त करता है। वो अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों को भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित ये अज्ञान ही शरीर का सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के किए कार्य से पृथक है हो जाता है, तो ही वो कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वो शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वो उसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वो तो ना तो उसका स्वामी होता है और ना उसकी कर्मों तथा फलों के नियंता है। वो तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत रत प्राणी है। सागर की लहरों उसे उछालती रहती है, किंतु उन पर उसका बस नहीं चलता। उसके उद्धार के एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा
समुद्र के बाहर आए। उसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो फिर अर्जुन कहता है कि अच्छा, इसका मतलब जीव करता नहीं है, तो क्या भगवान जबरदस्ती जीव को माया में डालते हैं? क्या भगवान उसको माया में डालने के बाद में फिर उसको पाप का परिणाम देते हैं? तो लगता है भगवान बड़े क्रूर हैं और बहुत अन्यायी हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब जीवों का के कर्मों के कारण हुआ है। और जीव ने ऐसे कर्म क्यों किए हैं? अज्ञान के कारण। तो मुख्य रूट क्या है? अज्ञान है। तो होता क्या है? होता ये है कि हम शरीर से आसक्त हो जाते हैं। क्यों आसक्त हो जाते हैं? क्योंकि इस शरीर के माध्यम से हमको इंद्रिय तृप्ति करनी है। लेकिन भगवान कहते हैं ठीक है, इंद्रिय तृप्ति करो, पर उसके कुछ रूल्स हैं। बट प्रॉब्लम वहां आती है जब हम रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते, अपने मन से ही सारी चीजें करना चाहते हैं। हम्म। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि भक्ति में आके हम लोग बड़े परेशान हैं। भले हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, भक्त लोग इंद्रिय तृप्ति करने में कम नहीं है। आप इंद्रिय तृप्ति नहीं भी करना चाहेंगे तो इंद्रियों को आनंद मिल ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रसाद को देख के लाट टपकानी होती है तब जाके आनंद आता है। इवन आप कृष्ण के धामृत को चखने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्रसाद तो स्वादिष्ट होते ही होता है ना। उसी तरह से हम लोग धाम जाते हैं, विग्रहों को तरह से सजाते हैं। आप कितनी भी अपना वो कितना भी वो लगा लें, मेकअप कर लें, किसी भी आ, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर में चले जाए, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। आप आईने में जैसे ही देखेंगे, जैसे ही लगते हैं वैसे ही लिखेंगे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाएगा और क्या है। जैसे हमारे एक भक्त थे, उन्होंने अपने पिताजी को फोटो देखा, बोले फोटो अच्छा नहीं आया। बोले जैसा देखेगा वैसी फोटो आएगा ना, धर्मेंद्र थोड़ा ना बना देंगे तुमको। जैसा देखेगा वैसी वैसी फोटो आएगा, हीरो थोड़ा ना बना देंगे। तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप विग्रहों को अच्छे से सजाइए, भगवान कितने सुंदर दिखाई देते हैं। तो अल्टीमेटली आंखों को आराम चाहिए ना, आंखों का आनंद चाहिए ना, वो मिलता है। तो विडंबना इस संसार की ऐसी है कि जो खुद इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है वो संतुष्ट नहीं रहता है। जो भगवान को सुख देना चाहता है वो ज्यादा सुखी रहता है, वो इंद्रियों को ज्यादा सुख दे पाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आनंद नहीं मिलता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या है? मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हूं, तो हम समझने लगते हैं कि हम शरीर है। पर बट शरीर के साथ में, शरीर जब सुख देता है साथ में दुख भी देता है। दोनों चीजें पैकेज में मिलती है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ सुख मिलेगा, क्या मिलेगा? दुख भी मिलेगा। तो इसलिए मेन कारण भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे? स्वभावस्तु प्रवर्तित है। वो स्वभाव क्या है? वो जीव का अज्ञान है। क्या ज्ञान है? हम शरीर हैं, ये ज्ञान है। ठीक है, इसलिए जीव परेशान रहता है। उसी थीम को हम लोग नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे आगे, 15 श्लोक से। 15 श्लोक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ एंड करें। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री गोपाल की जय। पांच प्रकार पदुर्वसा कृपा सिंधु प्रदना पावने वैष्णव। श्री गोपाल की जय।